हर्षदा इसके ना दो आंसर दूंगा। एक छोटा सा, अपसाइड इज कैप, डाउनसाइड इज ओपन। दूसरा आंसर जो आपने कहा गोर, ये 17,800 18,200 याद है आपको कितना तंग कर रहा था? 2 महीने तक ऐसे लग रहा था कि 17,800 नहीं टूटेगा, 18,200 बस इसके बीच में चलते रहो। टूटा तो 500 पॉइंट वो नीचे आ गया। तो चांसेस तो देखो हर्षदा नीचे के हैं, इसलिए हम ना जितने भी ट्रेड्स करते हैं वो बुल स्प्रेड बनाते हैं 1:2 1:3। हमने बजट पे भी दिया था अनुज, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी में, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी के अंदर, बाउंस बैक आते रहेंगे। इसलिए हम बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड नहीं बनाते, क्योंकि जब रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो जो अगर 2 या 3 बेच रहे हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस होते हैं। मुझे ऊपर के अनलिमिटेड लॉस के चांसेस के डर अभी भी नहीं लगते, नीचे के लगते हैं। इसलिए मुझे कंटिन्यूइंग विद द रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर बुल स्प्रेड, क्योंकि बाउंस बैक जरूर आएंगे। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बट ऊपर में हर्षदा मुझे कुछ भी अभी मार्केट में नहीं दिख रहा। छोटे मोटे स्टॉक्स, और ये हर्षदा इफ यू लुक एट मतलब एनालिस्ट के भी लिए एट टाइम्स आई पिटी द एनालिस्ट, ₹5 का स्टॉप लॉस, ₹10 का टारगेट, वो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इतनी नैरो मार्केट आ रही है। लाइक यू राइटली सेड, इस स्टॉक्स में कोई ट्रेड निकल के ही नहीं आ रहा। और इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ट्रेड निकल के आता है ट्रेडिंग डिलाइट, तो वो अदानी ग्रुप ही है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में ही आता है। नो मैटर हाउ मच यू आई मीन लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इट। ट्रेडिंग करनी है तो वहीं पे 13-14 में जो हम जनरली स्प्रेड में बनाता था 1:2, हम 1:3 पे जा चुके हैं। जो पहले में अक्सर एक डिसिप्लिन होता था कि नहीं इस विक्स पे हमें नहीं बेचना, क्योंकि मतलब ये तूफान से पहले आने की शांति है। अब 1:3 भी बेच रहे हैं और उसमें भी पैसे आ रहे हैं। एंड प्रॉब्ली आई विल बी आई जस्ट टेक ए बोल्ड कॉल दैट इन टाइम्स टू कम ये विक्स 10-11 भी हो सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ लो पार्टिसिपेशन। वो रिटेल की पार्टिसिपेशन का आपने शो किया था अनुज, 40 लाख क्लाइंट जो इनएक्टिव हो गए, अगले 6 महीने में और 40 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बुल मार्केट की इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग अब के बार 21,000 से जब वो मार्केट में आता है और जब 1-1 1.5 साल तक उसके पैसे नहीं बनते और ट्रेडिंग उसको आती नहीं है, तो ऐसे ही इनएक्टिव होते हैं। थीम हम कहते हैं कि अब ये थीम चल रहा है, ये देयर इज नथिंग थीमेटिक। वो थीम वो चलते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। एक चलता है उसमें फंसते हैं, दूसरा चलता है उसमें फंसते हैं, फिर वो रुक के तीसरा जाता है। कभी मेटल्स, कभी फार्मा, कभी आईटी, किसी में किसी के पैसे बने हैं टेक्निकली। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अ कपल ऑफ स्टॉक्स हियर एंड देयर, बट पैसे किसी के भी नहीं बन रहे हैं अनुज। द ओनली ट्रेड इज ऑप्शन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन इज गेनिंग मोर एंड मोर मोमेंटम एंड द कंट्रीब्यूशन इज मच मोर। इनफैक्ट मैंने आपके 1-2 शोज देखे, प्रोग्राम देखे अनुज, I wanted to compliment and discuss in continuation with that। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ कि पीसीआर will lose its relevance, has lost its relevance। ये पीसीआर वाली स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो प्लेन वनीला रीडिंग होती थी पीसीआर विद ओपन इंटरेस्ट, if somebody will try to gauge that market through that, it is not working anymore। ये पीसीआर सब चेंज हो गया है। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, मैं ट्रेडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि ट्रेडर्स फूड चेन की टॉप पर है, स्पेशली ट्रेडर्स रिस्क लेते हैं। और ट्रेडर्स के साथ एक और चीज़ है, ट्रेडर्स को तो एसटीटी देना पड़ता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए जो, और ट्रेडर्स अगर ना हो मार्केट में तो इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और इन्वेस्टर्स को भी वो प्राइस डिस्कवरी मिलने में तकलीफ होगी। तो ट्रेडर्स की हम बहुत वैल्यू करते हैं। यस एब्सोल्युटली अनुज। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है ना कि मुझे टाइम करना है कि इस हफ्ते में ये होगा कि नहीं होगा, इस महीने में ये होगा या नहीं होगा। दैट इज वेयर द एंटायर स्किल इज टाइमिंग। जो टाइमिंग नहीं करना चाहता वो बहुत ही बोरिंग और लेजी माइंडसेट है। तो उसमें मतलब, और वो कुछ पैसे आएंगे भी नहीं अनुज, वो देख लेना। आई एम टेलिंग यू इन नेक्स्ट 2 years टाइम वी विल बी डिस्कसिंग दिस थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म। मैं लिख के देता हूं कि ये सब री रिटर्न होगा और सब चेंज करेंगे। अनुज एक चीज बताइए कि आज इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट व्हेन ग्लोब इज कनेक्टेड, द कंपटीशन इज फियर्स, द टेक्नोलॉजी प्लेज अ हैवॉक। मतलब उधर कुछ हुआ और इधर इफेक्ट आ जाता है, डिसरप्शंस विल बी हाई। कोई 10-10 साल की थीम 3-3 साल में, तो और चौथी चीज जहां पे शायद आप और मैं थोड़ा डिफर करते हैं, जो कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, व्हेन एवरीथिंग विल बी रीरिटन, द लॉन्ग टर्म डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म आल्सो विल बी रीरिटन। तो मेरी लाइफ अनुज बहुत मतलब शॉर्ट टर्म रहती है, वीकली और मंथली। इसीलिए मैं ट्रेडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि टाइमिंग इज द की। जो 10 साल की बात करता है ना, वो मतलब 8-10 साल की बात, मतलब कि मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। व्हेन समबडी हु वांट्स जीरो अकाउंटेबिलिटी टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म, दिस इज माय परसेप्शन एंड माय अंडरस्टैंडिंग। बट अदरवाइज अपनी लाइफ वीकली और मंथली है, इसी में पैसे बन रहे हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ढूंढनी पड़ेंगी और इसी में सबको डाइवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखिए वहां का पार्टिसिपेशन कितना कम रह गया और ये कितना मैनीफोल्ड बढ़ गया है।